खबर की बात करते हैं। खास खबर में बात मनरेगा को लेकर के। मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल लोकसभा में पेश कर दिया गया है। विकसित भारत जयराम जी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये बिल पेश किया और नए बिल पर लोकसभा में कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने बिल का जमकर विरोध किया। मनरेगा नाम को बदले जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। मनरेगा में महात्मा गांधी का नाम था और अब इसमें नाम में बदलाव जो है वो कर दिया गया है। उसी को लेकर के कांग्रेस सांसदों की तरफ से विरोध जो है वो जताया गया है। कांग्रेस सांसदों का यह कहना है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया है। जब पूरी दुनिया उन्हें पूजती है तो उनका नाम हटाना ठीक नहीं है और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। विकसित भारत जयराम जी बिल पेश किया गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि मुझे विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VB जी राम जी विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी, मैं विस्तार से जब इस बिल पर चर्चा होगी तब अपनी बात कहूंगा, लेकिन मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। और बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। महात्मा गांधी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी हे राम थे। बापूजी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज की स्थापना मतलब दैविक भौतिकता का राम राज काहू नहीं व्यापा, हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा को सम्मान हो, दिव्यांग बुजुर्ग और महिला अनुसूचित जाति जनजाति उनको और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए ये बिल लेके आए हैं। 125 दिन की गारंटी है, गारंटी ये कहीं पर कमजोर नहीं हुई। उस गारंटी को हम पूरा करेंगे, गांव का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है, राम राज की स्थापना के लिए है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे क्योंकि मनरेगा का नाम बदला गया है और विकसित भारत जी राम जी बिल पेश किया गया है लोकसभा में। उसी को लेकर के हंगामा जो है वो देखने को मिला। जैसे ही ये बिल लोकसभा में पेश किया गया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बिल पेश किया तो कांग्रेस के सांसदों ने उसी दौरान जमकर हंगामा किया। महात्मा गांधी के नाम को हटाने को लेकर के विरोध किया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान प्रियदर्शनी सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, जुड़ गई हैं। सतपाल रोड जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रियदर्शनी जी, सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगा क्योंकि कानून लगभग वैसा ही है और कानून पुराने होते हैं, उसमें बदलाव किया जाता है, लेकिन नाम में बदलाव करना और महात्मा गांधी का नाम हटाना, इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है? नमस्कार हितेन जी और चैनल में बैठे हुए मेरे साथी प्रवक्ता को भी सादर प्रणाम। और देखिए, ये मेरी आवाज आप अपनी टीम जी कर देंगे? जी देखिए, मनरेगा का नाम, पहले बात तो मनरेगा है क्या ये हमारे दर्शकों को भी पता होना चाहिए, जिन दर्शकों को अवगत नहीं। मनरेगा जो है मजदूर भाइयों को कम से कम 100 दिन की दिहाड़ी देना। महात्मा गांधी योजना के तहत, राष्ट्रीय योजना के तहत जो हमने ये मनरेगा जो 2005 में कांग्रेस लेके ऐसा दावा करती है कि आई थी, ठीक है, जो कि लाई भी थी, ठीक है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन अगर उनका देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो वो नहीं कर पाए थे, हकीकत है। मैं अब एक डेटा बताना चाहती हूँ और ये डेटा मेरा खुद का नहीं है बनाया हुआ, ठीक है, ये सरकारी NIRGA का डेटा है। MIS डैशबोर्ड के अनुसार लाभार्थी जो थे मनरेगा के तहत अभी तक जो हुए हैं
वो 4 करोड़ से ज्यादा के परिवार हुए हैं हितेन जी। इसमें से कुल जो एक्टिव वर्कर्स हैं वो लगभग 12 करोड़ के करीब है, और जो पर्सन जो है जिनको रोजगार मिल चुका है और जिसमें उनको पैसे जा चुके हैं वो 140 करोड़ से भी आंकड़ा पार कर चुका है। लेकिन मैं मजे की बात बताऊं आपको, ये आंकड़ा जब मैं आज देख रही थी इंटरनेट पे तो मुझे पता लगा कि इसमें से 85% भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये हमारे मजदूर भाइयों के लिए किया है। कांग्रेस जो गरीबी हटाओ का नारा रखती है वो उनके लिए एक मिथ है, एक ऐसी रचना है, एक कल्पनात्मक रचना है जो मजदूरों को, किसानों को, भाइयों को, गरीबों को वो देती रहती है। पहली बात। दूसरी बात हितेन जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि नाम बदलने की क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, नाम बदलने की क्यों जरूरत पड़ी, मैं इसका बड़ा अच्छा जवाब दे देती हूं। एक आरटीआई निकली थी, उसमें मैंने आरटीआई में पूछा गया कि भाई लगभग कुल कितनी योजनाएं और संस्थान जो हैं वो गांधी नेहरू परिवार के नाम पे हैं। मजा आएगा आपको सुन के कि लगभग 27 नाम से नेहरू गांधी परिवार के सदस्यों पे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू आ गए, इंदिरा गांधी आ गई, राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी जी के नाम पे लगभग 16 सरकारी संस्थान हैं। इंदिरा गांधी जी के नाम पे लगभग 12 संस्थान हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे करीबन 4 ऐसे बड़े बड़े संस्थान हैं, और महात्मा गांधी जी के नाम पर केवल 3 ऐसी संस्थान हैं। आप ये बताइए, और आप सोच रहे कि हमें थोड़ा सा इसमें इतिहास में भी जानने की बहुत आवश्यकता है हितेन जी, कि इनको ये क्यों बुरा लग रहा है, इनको क्यों लग रहा है कि गांधी नाम जो इसमें से हटा दिया गया है, दिक्कत इनको इससे है। एक्चुअली देखा जाए तो ये परिवार जो है, जिसको आज नेहरू गांधी परिवार बोला जाता है, राजनीति में इसको एक बहुत बड़ी डायनेस्टी परिवार की बोली जाती है, जिसके राजकुमार जो हैं अभी कांग्रेस के सिपा सलार हैं, मैं आपको बताऊं। लेकिन ये पहले तो थे नेहरू ही, ये पहले तो थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद जब इंदिरा गांधी जी ने एक हिंदू से ना शादी करके एक अंतरजातीय जब विवाह किया, अंतरजातीय विवाह करने के समय पे गांधी जी से उन्होंने अपना नाम ले लिया। क्या मनरेगा से इसलिए महात्मा गांधी का नाम हटाया? पहली बात तो लोगों को ये, प्रियदर्शनी जी, क्या इसलिए महात्मा गांधी का नाम मनरेगा से हटा? नहीं सर, नहीं, मैं इनको बता रही हूँ, मैं इनको वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इतनी देर से मैंने आपको टोका नहीं, लेकिन मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार वजह क्या है। ठीक है, सतपाल रोड जी से मैं जान लेता हूँ। सतपाल रोड जी, क्या वजह लगती है आपको, क्यों महात्मा गांधी का नाम हटाया गया है, और जो ये योजना लाई जा रही है उसमें नाम में बदलाव किया जा रहा है, कई चीजों में बदलाव किया जा रहा है, ताकि लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको और ज्यादा रोजगार मिल सके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो सके? सबसे पहले मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप सही मुद्दे पे बात करते हो, और गरीब की और दलित की लड़ाई लड़ने वाला भी आपका चैनल बढ़िया दिखाता है। सर, मेरी बहन से पहले ये पूछो, दीनदयाल उपाध्याय योजना क्या ये बीजेपी की नहीं, किसी के नाम से? अटल जी के नाम से है, अच्छी बात है, महान पुरुष हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं उस चीज से। लेकिन इनको महात्मा गांधी के नाम से क्या एलर्जी हुई है? महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा बनाई है वो गरीब के लिए बनाई है, न कि अमीर के लिए। अमीरों को उससे फायदा हुआ है, रोजगार दिया है। मेरी बहन को ये समझना चाहिए कि जिस गांधी परिवार की बात करते हैं, उन्होंने देश के लिए जान दी है। इंदिरा गांधी ने देश के लिए जान दी है, राजीव गांधी ने देश के लिए जान दी है। इन्होंने कोई जान दी है? इन्होंने अंग्रेजों के पिट्ठू बन कर रहे हैं ये आरएसएस वाले जितने भी है, या बीजेपी है। मैं तो अपनी बहन से ये कहता हूं कि जो ये नाम बदला है, इनके पास नई योजना नहीं है, पुरानी योजना जो मनरेगा का नाम अब जो करना चाह रहे हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। इन नामों के चक्कर में पड़ते हैं। पहले इन्होंने शहरों के नाम बदले, गांव के नाम के चक्कर में बदले, अब ये महात्मा गांधी के नाम से जो मनरेगा चली हुई है उसकी योजना पे चले हुए हैं। इनको एलर्जी है, कांग्रेस के जो विकास कार्यों है उनसे एलर्जी है। इनके पास कोई काम नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, नए काम करके दिखाएं और अपना वो कराएं। इनकी नीयत में खोट है ये, लेकिन मनरेगा का नाम विपक्ष किसी भी हालत में नहीं बदलने देगा। जी प्रियदर्शनी जी, आपको महात्मा गांधी के नाम से एलर्जी है, इसलिए नाम बदल दिया, ये आरोप है कांग्रेस का? नहीं, देखिए, महात्मा गांधी जी के नाम से एलर्जी नहीं है हितेन जी। इसका मूल मंत्र हमें समझ जाना चाहिए। मूल मंत्र ये है, मैं अभी जब आप भाई साहब, बड़े भाई बोल रहे थे, मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता,
तो मैंने ये पढ़ा अभी, यदि हम राज्य स्तर के संस्थान, भवन, कार्यालय, पुस्तकालय योजनाएं भी जोड़ लें और मीडिया अनुमान करें तो 450 से 600 ऐसे संस्थान हैं जो नेहरू गांधी परिवार के नाम पे समर्पित हैं। कमाल हो गया हितेन जी। मतलब देश में सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, सरदार पटेल नहीं थे, क्या लाला लाजपत राय नहीं थे? ऐसे कितने, रानी झांसी की रानी, आप मंगल पांडे, ऐसे तो नाम गिनवाने लगूं तो मुझे लगता है कि वीर सावरकर, क्या ये नाम नहीं थे? और जिसकी बात कर रहे हैं ये नेहरू गांधी परिवार की, क्या उन्होंने कुर्बानियां दी? नेहरू जी जेल में टाइपस रखते थे, नेहरू जी जेल में काला पानी की सजा काट के नहीं आए थे, वीर सावरकर काट के आए थे। और इन्होंने ये गलत नैरेटिव बनाया हुआ था, उनकी डिग्रियां तक छीन ली गई थी। तो ये क्या बात कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं मेरे बड़े भाई कि किसने कुर्बानी दी? वो तो किताबें लिखा करते थे, प्रियदर्शनी जी, अ लेटर फ्रॉम माय फादर टू माय डॉटर। और सतपाल रोड जी ने भी जिस तरह की बातें की, मुझे लगता है कि हम यहाँ आजादी के संघर्ष को लेकर के किसने कितना बलिदान दिया उसको लेकर के चर्चा नहीं कर रहे हैं। मनरेगा, जो लोग गांव में रहते हैं, जो लोग बेरोजगार होते हैं, जिनको रोजगार की जरूरत होती है, जिनको एक साल में 365 दिन होते हैं, उनको वैसे ही 100 दिन काम मिलता है, और उसमें भी अब 125 दिन करने की जब बात आ रही है, 25 दिन बढ़ाने की बात आ रही है, वो ठीक बात है कि 25 दिन उनको काम बढ़ करके मिलेगा। लेकिन उस योजना पर हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर के जो योजना चलाई जा रही है पिछले दिनों से मनरेगा के नाम से, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों हमें जो पैनल में प्रवक्ता मेरे साथ हैं उनको उसी पर चर्चा करनी चाहिए। और प्रियदर्शनी जी, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने नहीं पूछा कि किस संस्थान का नाम किसके नाम पर है, मैं ये पूछ रहा हूं कि इस योजना का नाम जो अब रखा गया है, जी राम जी योजना रख दिया गया है इसका नाम बदल करके, तो मैं उसी को लेकर के सवाल कर रहा हूं कि आखिरकार इस नाम को बदलने की क्या जरूरत पड़ी है जो सरकार ने नाम बदला? मैं जवाब दे दूं इसका? जी। नहीं, मैं जवाब दे देती हूँ इसका। दो कारण है इसके, सबसे बड़े दो कारण है। आपने मुझसे बहुत सटीक दो टुक सवाल पूछा, मैं इसका दो टुक जवाब दे देती हूँ। दो टुक जवाब इसका ये है कि पहली बात कि आपको भी याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने लोकसभा में स्पीच दी थी कि मनरेगा तो हम लेके आए, हम लेके आए मतलब क्या लेके आए? तुम कुछ काम किए ही नहीं तो उसमें लेके क्या आए? जब कुछ काम ही नहीं किए उसमें तो कुछ लेके आए या नहीं लेके आए तो क्या ही फायदा? जब उस योजना को हम लेके आ रहे हैं, गरीबों को बेनिफिट हम दे रहे हैं, जब सारी योजना का जिसको कहते हैं खाचा हमने बनाया, तो नाम भी तो हम अपने हिसाब से रखेंगे, इसमें क्या बुराई है? जब ये 600-500 संस्थान अपने नाम पे रख सकते हैं, तो अगर हम एक संस्थान अपने नाम पे रखें जिसको महात्मा गांधी भी पसंद करते हैं, जिस नाम को हर कोई पसंद करता है, एक विकसित भारत की ओर जा रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। नाम में कुछ नहीं रखा, काम में रखा है। ना कांग्रेस को काम करने आता है और सिर्फ महिमा मंडल करने आता है गांधी नेहरू परिवार का, और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें बोलने में। जी सतपाल रोड जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? जी आ रही है, आवाज आ रही है जी। बीजेपी का ये कहना है साफ तौर पर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यही कह रहे थे कि महात्मा गांधी के आखिरी शब्द भी हे राम थे, और राम को लेकर के वो भी राम राज्य की स्थापना की बात करते थे। तो इसमें नाम में राम का नाम है, उसमें आपत्ति होनी नहीं चाहिए कांग्रेस को? नहीं, हमें आपत्ति इसलिए है कि एक महापुरुष आदमी के नाम को बदल रहे हैं ये। महात्मा गांधी कोई छोटी चीज थोड़ा थी, वो भी एक महान आदमी थे, महान नेता थे। देश के लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। उसने अहिंसा का मार्ग दिखाकर आजादी दिलाई हमें। उन्होंने बहुत मेहनत की है, उस महापुरुष को हम अनदेखी कैसे कर सकते हैं? महात्मा गांधी के नाम से, एक महान के नाम से ही तो है मनरेगा। क्या जरूरत पड़ी हे राम कहने की, रखने की? हे राम नहीं रख रहे, ये और योजना नाम रखेंगे। और हम चाहते हैं कि मनरेगा में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इनको। इनकी नीयत में खोटे और अच्छी हरकत पे आ गए है बीजेपी, इसलिए ये कुछ न कुछ छेड़खानी करते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों स्मार्ट सिटी बना दे, स्मार्ट सिटी बना के उस योजना का नाम रख ले अपना, हे राम स्मार्ट सिटी। बताओ क्यों नहीं रखा इन्होंने हे राम स्मार्ट सिटी बनाया? जी, यानी कि अगर योजना ही बनानी थी तो नई योजना बनाते। अगर आपको राम के नाम पे योजना बनानी है प्रियदर्शनी जी, आपने उसी योजना का नाम क्यों बदला? प्रियदर्शनी जी, महात्मा गांधी जी जब आज स्वर्ग में होंगे ना, तो कांग्रेस के लोगों पे और कांग्रेस के प्रवक्ताओं पे और कांग्रेस के राजकुमार पे ना देख के धिक्कार कर रहे होंगे। उनके आखिरी शब्द क्या थे हितेन जी?
मैं आज ये सवाल मैं खुद से नहीं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ। आखिरी शब्द क्या थे? हे राम। और ये बताइए कि उनकी सबसे ज्यादा अगर ये गांधीवाद की बात करते हैं, अरे शर्म आनी चाहिए, आप लोगों को डूब मरना चाहिए कि जब आप गांधीज्म की बात करते हैं। मैं आशा करती हूं कि आप प्रवक्ता है, आपने गांधीज्म पढ़ा होगा। मैंने तो पढ़ा है। और गांधी जी तो खुद ही राम राज्य की स्थापना की काम कर रहे थे, बोल रहे थे। और जो राम राज्य कैसे आएगा? जब गरीब आदमी को उसका अधिकार मिलेगा। गरीबी का नारा देने से गरीबों को अधिकार नहीं मिलता है। गरीबी का नारा देने से आप इंपावर नहीं करेंगे उनको। लेकिन हाँ, राम राज्य तब आएगा जब हर गरीब के घर में आप उसको मजदूरी देंगे, उसको पैसे देंगे, उसको काम देंगे। दूसरी बात, जिस पार्टी को राम से नफरत हो, जिस पार्टी के, ठीक है मैं बता दूं, राम का मंदिर किसी ने भी बनाया, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, चाहे कांग्रेस ने बनाया, चाहे किसी ने बनाया XYZ में, लेकिन कांग्रेस के राजकुमार में क्या इतनी संवेदनहीनता है कि एक भी बार राम मंदिर के दर्शन नहीं करने गए? इस इटली के बाबू को, इन इटली के राजकुमार को क्या पता होगा पास्ता पिज्जा खाने वाले को कि दाल चावल जब खाते हैं आलू भुजिया के साथ तो कैसा लगता है? कैसे पता होगा इनको पता ही नहीं है संस्कार। ये मल्लिका खड़गे जो इनके अध्यक्ष हैं, जो कि 80 साल के बुजुर्ग हैं, उनके पीठ पे ऐसे थपथपा रहे हैं जैसे कि कोई छोटे अपने बच्चे से थपथपाता है कोई। इनके अंदर ये संस्कार हैं। आप समझिए हितेन जी, ये संस्कारहीन पार्टी है, क्योंकि नेहरू गांधी परिवार डायनेस्टी अपने आप को इंटाइटल समझती है। मैं अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता से पूछना चाहती हूं कि अगर वो आज पार्टी में प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते तो क्या बन पाएंगे? इस देश का प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी मात्र पार्टी है जो एक आम कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, एक आम कार्यकर्ता को देश का प्रधानमंत्री बना सकती है, एक आम कार्यकर्ता को देश का राष्ट्रपति बना सकती है। क्या इनकी पार्टी में ये गुण है? नहीं है। सिर्फ एक परिवार ने पूरी पार्टी को कब्जा कर रखा है। और कब्जा क्या कर रखा है? इंटाइटलमेंट इतना है कि कोई भी इस परिवार से अगर बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसे दरकिनार कर दिया जाता है। मुद्दा ये नहीं है कि नाम चेंज किया जा रहा है, मुद्दा ये है कि इनको ये लगता है कि ये तो इंटाइटल्ड लोग हैं, ये तो डायनेस्टी से आते हैं, तो इनके अलावा और कोई कैसे किसी का नाम ले सकते हैं, चाहे वो प्रभु श्री राम ही क्यों ना हो। क्या महात्मा गांधी खुद स्वयं अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं कि मुझसे बड़े, मैं श्री राम से बड़ा हूं? तो आप कैसे बोल सकते हैं? क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एज अ प्रवक्ता कि महात्मा गांधी और श्री राम में से महात्मा गांधी ज्यादा बड़े थे श्री राम से? इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रवक्ता ये बोलना चाहते हैं? कमाल ही हो गया ये तो, कमाल ही हो गया ये तो। देश ने इसलिए आपको नकारा है। सोचिए, नाम से आपत्ति है या फिर इस बिल में भी कुछ ऐसा है जिसका विरोध कांग्रेस पार्टी कर रही है? भगवान सबका है। ये गलत वक्त की हरकत करते हैं, बोलने का संयम नहीं होता इनको। आज बीजेपी ये बोल रहे हैं राहुल गांधी परिवार के उसमें है कांग्रेस, बीजेपी भी दो आदमियों के उसमें है। मोदी या अमित शाह चाहेंगे वो होगा जो होगा, और किसी की हिम्मत है कोई परमार दे बीजेपी में? तो थोड़ा शर्म करनी चाहिए। नई योजना बनाए, गरीब आदमियों के लिए कुछ नया काम करके दिखाए, जब अपनी पीठ थपथपाए। पुराने जो योजनाएं हैं उन पर काम कांग्रेस ने खूब किया। मनरेगा में गरीबों को किसने संभाला? कांग्रेस ने संभाला। ये योजना दी गरीबों में तो है। आज चुनाव होता है तो 10-10 हजार रुपए देकर लोगों को निठल्ला बना रहे हैं। ये चुनाव के टाइम 10-10 हजार रुपए डाल देते हैं, बताओ। लेकिन सतपाल जी मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ, कोई काम नहीं करती बीजेपी। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि जो कानून, जो अब बिल पेश किया गया है लोकसभा में, उसमें सिर्फ नाम पर आपत्ति है कांग्रेस को, या फिर उसमें कुछ जो प्रावधान किए गए उस पर भी कोई आपत्ति है? नहीं, हमें नाम पर आपत्ति है। सुधार कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नाम पे आपत्ति है। इसमें सुधार करके दिखाए। हम मनरेगा में महात्मा गांधी के नाम से ये कर रहे हैं, महात्मा गांधी के नाम से कोई नया काम करके दिखाए ना। महात्मा गांधी एक अच्छे आदमी थे, महान आदमी थे, उनके नाम से करके दिखाए मनरेगा में कोई नया काम, या और उनके नाम से और योजना शुरू करते महात्मा गांधी के नाम से। या हे राम वाला शब्द है, चलो मानते हैं, सब मानते हैं, हे राम के बगैर गति किसी की नहीं है। लेकिन हे राम के नाम से क्या स्कीम की है? नहीं, इन्होंने वही महात्मा गांधी वाली पे अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं।
हम प्रिय बहन जी, प्रियदर्शनी को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बीजेपी पार्टी को थोड़ी सद्बुद्धि दे, नए काम करे, लोगों में जाए, नई स्कीमें लागू किए। ये नहीं है कि आप पुरानी स्कीमों पर ही अल्टा पलटी करेंगे, वो नहीं चलेगा। और ज्यादा नहीं चलेगी ये जो वोट चोर वाली स्कीम है इनकी। प्रियदर्शनी जी, सिर्फ नाम बदलने से क्या गरीबों की स्थिति बदल जाएगी? सर, मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने देखिए डिबेट की शुरुआत में ही हितेन जी, मेरे भाई जी तो नहीं आए होंगे ऑनलाइन में ये पोर्टल में पढ़ के कि जिसको कहते हैं किसका क्या आंकड़ा है, लेकिन मैं तो बाकायदा इसका आंकड़ा आपको बता रही हूँ, सरकारी आंकड़ा। भाई जी देख लीजिएगा इंटरनेट पे जाके, गलत बोलू तो NREGA प्लस का डेटा है, ये मेरा खुद का बनाया हुआ डेटा नहीं है सर। लाभार्थी जो है लगभग 4,39 लाख रुपीस परिवारों को हमने लाभार्थी किया। उसमें 85% लाभार्थी जो हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। 2014 के बाद आपकी सरकार ने कितना काम किया था ये जाके देख लीजिएगा। उसके बाद 12 करोड़ से भी ज्यादा आज की डेट में एक्टिव वर्कर्स हैं। वो किसकी सरकार कर रही है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो काम सिखाना, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना, एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करना, आपसे मुझे नहीं लगता कि हमें भारतीय जनता पार्टी को आपसे सीखने की जरूरत है। इनफैक्ट संगठन कैसे चलाया जाता है, पार्टी कैसे चलाई जाती है, चुनाव कैसे जीता जाता है, ये जरूर आपको हमसे सीखने की जरूरत है, क्योंकि आपको राजनीति नहीं करने आती है, आपको जनता की सेवा करने नहीं आती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियदर्शनी जी, सतपाल रोड जी, मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मनरेगा का नाम बदला गया है, विकसित भारत